काफ़ी हमने सियासत की बात कर ली। सियासत में उतार चढ़ाव इतने आ रहे हैं कि हम खुद परेशान हैं कि क्या होने वाला है। अब तो खुद भी कह रहे हैं कि जितनी महंगाई हो गई है अब तो इलेक्शन हो ही जाने चाहिए, क्योंकि जो पिछली हुकूमत थी वो इस हुकूमत से काफ़ी बेहतर थी। एटलीस्ट 2 से 3 साल कोविड के दौरान भी हमने इतना मुश्किल और टफ टाइम गुजारा। इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी इस हुकूमत ने आके 1 महीने के अंदर महंगाई कर दी। सितारे भी बहुत गर्दिश में नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान के सियासी हुक्मरानों के। बिलावल साहब भी कल जब दौरे पर गए थे तो जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो भी हमें दिखाई दी, जिस तरह की उन्होंने बातें की। यूएन में जो कुछ भी हुआ सब हमारे सामने है। तो हुक्मरानों के सितारे भी हमें दिख रहा है कि बहुत गर्दिश में है। तो सितारे क्या कहते हैं, मजीद आगे क्या होने वाला है, सितारों के अहवाल से इस बारे में जानने के लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजिस्ट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट कनान चौधरी। अस्सलाम वालेकुम कनान भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले तो ये बताइए कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, आप सबने पहले भी ये बात कही थी कि महंगाई बहुत ज़्यादा मज़ीद बढ़ेगी और बढ़ती रहेगी फ़िलहाल, तो कहीं आपको लग रहा है कि ये इसमें कुछ ठहराव आएगा या कहीं जाके महंगाई कुछ रुकेगी या ये मज़ीद बढ़ती ही चली जाएगी? देखिए, जब पहले मैंने पेशगोई की थी तब भी और अब भी मैं पाकिस्तान का जब चार्ट बनाता हूँ तो मुझे पाकिस्तान की बर्थडे तक तो कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान की बर्थडे आएगी डेफिनेटली, आपको पता 14 अगस्त को। जो 14 अगस्त 2022 के बाद पाकिस्तान का थोड़ा सा बेहतर टाइम शुरू होगा, तो उसमें थोड़ा सा रिलीफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आवाम के लिए। लेकिन तब तक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं, और स्पेशली जो मैंने कहा था कि मार्च 2022 से अगस्त के दरमियान बहुत ज़्यादा महंगाई हो सकती है, तो वो वाला टाइम पीरियड अभी भी कंटिन्यूटी में है। तो अगस्त तक मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं। उसके बाद थोड़ा सा रिलीफ ज़रूर देख रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं होगा लेकिन बेहतरी आएगी ज़रूर। लेकिन कनान साहब, महंगाई एक दफ़ा हो जाए तो कभी भी कम तो होती नहीं है, हमेशा मज़ीद बढ़ती ही रहती है। कभी ऐसा नहीं हो कि अगर रोटी पहले 5 रुपए की भी मिलती थी, ये भी हमें वो वाला वक्त भी याद है, अब जब 10 रुपए की या 12 रुपए की हुई है तो वो कभी कम नहीं हुई है, मज़ीद बढ़ी ही है आगे। तो ये वाला हाल तो खैर बिल्कुल, वो आपकी बात ठीक है। लेकिन जहाँ पे मैं रिलीफ की बात कर रहा हूँ तो इसमें ये होगा कि जब पाकिस्तान का लकी टाइम शुरू होगा तो महंगाई अगर फॉर एग्जांपल कम नहीं भी होती तो जो इनकम के ज़राए हैं वो बढ़ जाएंगे, बेसिक इनकम लोगों की बढ़ जाएगी, तो जिसको हम महंगाई में कमी के साथ ही जोड़ते हैं। यानी ये लकी टाइम आप कह रहे हैं कि 14 अगस्त 2022 के बाद से शुरू होगा? बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा, ज़रा बिलावल भुट्टो के बारे में ज़रा बताएं। बिलावल जरदारी साहब ने अपनी सियासी ज़िंदगी का जो है वो आगाज़ कर लिया है और पहले बड़े सफ़र पर कल अमेरिका की यात्रा के लिए वो गए थे, तो उनका सियासी सफ़र आप कैसे देखते हैं? देखिए, उनके सियासी सफ़र में मुझे काफ़ी अप्स एंड डाउन्स नज़र आ रही हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक यूनिक प्रेडिक्शन देना चाहूँगा। अभी हम देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं और पीपल्स पार्टी उनकी इत्तेहादी है, और बिलावल साहब जो हैं वो यहाँ पे हुकूमत में भी हमें नज़र आ रहे हैं। लेकिन मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक मुझे ऐसा लगता है कि देखें, पाकिस्तान की बर्थडे आ रही है 14 अगस्त को और बिलावल साहब की बर्थडे सितंबर में आ रही है, गालिबन 21 सितंबर है। तो जब ये वाली कैलकुलेशन मैं करता हूँ तो शहबाज शरीफ साहब की बर्थडे जो है वो भी इसी टाइम पीरियड में आ रही है। तो इन तीनों बर्थडेज़ को अगर मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ साहब के लिए इत्तेहादी पार्टियों में से जो पार्टी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी वो पीपल्स पार्टी ही होगी जो इनको एक्सपोज करेगी, और वो बिलावल साहब ही होंगे जो फ्रंट पे आके शहबाज शरीफ साहब को ना सिर्फ एक्सपोज करेंगे बल्कि उनके ख़िलाफ़ जो है वो काफ़ी सारा मवाद मीडिया में लेके आएंगे। यानी कि कल जैसे खान साहब ने अपने जलसे में कहा कि जरदारी तुम वाकई नून लीग पे भारी हो, तो इस तरह की सूरत हाल हमें आगे कुछ बनती हुई नज़र आ रही है, दिखाई दे रही है आपको? बिल्कुल, मुझे इनके अंदर प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। अगस्त तक कहीं ना कहीं ये चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन उसके बाद फिर प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलेंगी कि ये पार्टीज़ एक दूसरे को एक्सपोज करेंगे और उसमें फ्रंट पे बिलावल साहब होंगे और पीपल्स पार्टी विन विन सिचुएशन में जाएगी उस टाइम पीरियड में, क्योंकि वो तमाम तर जो प्रॉब्लम्स का क्या कहते हैं मलबा है वो शायद नून लीग पे डाल देंगे और बिलावल भुट्टो वहाँ पे मुझे विन विन सिचुएशन में नज़र आ रहे हैं। अच्छा, सही। अच्छा, अब ये बताइए कि जो लॉन्ग मार्च होने जा रही है 20 मई को, उसके रिजल्ट्स आपको क्या नज़र आ रहे हैं कि ये कामयाब होगी या नहीं? क्योंकि इससे पहले भी खान साहब धरना कर चुके हैं, लेकिन इसको ये लोग इनकलाब कह रहे हैं कि अब इनकलाब होगा, धरना नहीं होगा, या लॉन्ग मार्च को इन्होंने कहा है कि इनकलाब होगा। तो आपको लग रहा है कि वाकई इनकलाब आएगा पाकिस्तान में? देखिए, जहाँ तक इनकलाब की बात है तो मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, अब भी मैं मज़ीद उसी प्रेडिक्शन को आगे बढ़ाऊँगा कि मुझे
अल्लाह ना करे पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी प्रॉब्लम में नज़र आ रही है आने वाले टाइम पीरियड में, और मैंने एक वर्ड यूज़ किया था कि काइंड ऑफ एमरजेंसी टाइप सिचुएशन अल्लाह ना करे हो सकती है। तो यहाँ पे डेफिनेटली खान साहब के सितारे अरूज पे हैं, वो प्रॉब्लम्स तो ज़रूर क्रिएट करेंगे और बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे हुकूमत के लिए, और हुकूमत प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हुई नज़र आ रही है अवाम के लिए, क्योंकि महंगाई के हवाले से रिलीफ मिलता यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। तो अभी भी हो गई। अच्छा, बस आखिर में एक सवाल करना चाहूँगी कनान साहब, बहुत जल्दी से जवाब दीजिएगा, वक्त की कमी है हमारे पास, कि क्रिप्टो की मार्केट का बड़ा बुरा हाल है इस वक्त। तो अभी आप क्या कहेंगे, मार्केट कब तक उठती है आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि ट्रेडर्स बड़े परेशान है क्रिप्टो में? देखिए, मैं आपको बड़ी स्पेसिफिक प्रेडिक्शन दे देता हूँ। आज 19 मई 2022 है, न्यूयॉर्क का टाइम मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक सुबह 9:30 बजे से लेके रात के 9:30 बजे तक क्रिप्टो जो है इसमें मुझे पॉजिटिविटी नज़र आ रही है प्लैनेटरी पोजीशन को देखते हुए। तो यानी कि 19 मई 2022 के न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक सुबह 9:30 से रात के 9:30 जो 9:30 PM है उसके मुताबिक जो बिटकॉइन की प्राइस है उसमें ज़रूर बढ़ोतरी होती मुझे नज़र आ रही है आज की डेट में। ये बड़ी स्पेसिफिक प्रेडिक्शन मैं दे रहा हूँ। चलें, सही जी, बिटकॉइन की आपको बेहतरी होती हुई नज़र आ रही है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कनान साहब, आपने हमें क्रिप्टो की ट्रेडिंग से भी आगाह किया, बिटकॉइन के बारे में बताया और सियासी सूरत हाल से भी हमें आगाह किया। लेकिन हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम फरमाए जो हमारे मुल्क पर हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।